सेना को लेकर रूस में गेम चेंजर कानून। ब्रेक करिए। रूसी स्टेट बनाएगी अपनी अलग अलग फौज। विद द विजुअल्स, स्टेट प्रमुख को ड्यूमा देगा फौज बनाने की अनुमति। रूस की क्षेत्रीय सेना अब खुद करेगी अपनी सुरक्षा। विदेशी हमलों से भी निपटेगी रूस की क्षेत्रीय सेना। यह बड़ी खबर है, इसके की ग्राफिक्स बनाइए। इस खबर के मायने बहुत खतरनाक है। मैं मनीष के पास चलूंगा इस खबर के लिए, लेकिन पहले की ग्राफिक्स, सिर्फ की ग्राफिक्स। रूस का गेम चेंजर कानून। खबर क्या है? रूसी स्टेट जल्दी अपनी अर्धसैनिक बल बना सकता है, यह जानकारी आ रही है। रूसी संसद यानी ड्यूमा देने जा रही है अनुमति। क्या इंफॉर्मेशन है? स्टेट पैरामिलिट्री को संघीय क्षेत्रीय बजट से चलाया जाएगा, यह इंफॉर्मेशन है। स्टेट की सेना सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा को मजबूत करेगी। सीधे चलिए राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए। की ग्राफिक्स, मनीष शार्प और क्विक रिएक्शन। वैगनर का विद्रोह नंबर 1, नंबर 2 सैनिकों की कमी। क्या यही दो वजह है ये जो डिसीजन लिया गया है? बहुत हद तक आप सही हैं। देखिए, वैगनर के विद्रोह के बाद रूसी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे उपाय किए हैं, जिसमें से एक उपाय ये भी है। इससे पहले जो रूस का नेशनल गार्ड था उसको टैंक और दूसरे भारी हथियारों से सुसज्जित किया गया था, और उसके बाद अब फिर इस तरह की एक पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाई जा रही है। लेकिन दूसरी वजह यह भी है कि लगातार आप देखें तो जिस तरह से इंटरनल जो चैलेंजेज उभर कर सामने आ रहे हैं, और ख़ास करके जो इंटरनल जो अटैक्स हो रहे हैं यूक्रेन की तरफ से भी, तो उन सबको भी कंट्रोल करने के लिए रूस को चाहिए था कि जहां एक तरफ वहां आर्मी लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इंटरनल इस तरह की फोर्सेस हो जो कि जरूरत पड़ने पर तुरंत रिस्पॉन्ड कर सके। जी मनीष, बने रहिए मेरे साथ। हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। अगली खबर में तस्वीरें बड़ी खतरनाक हैं। रूस से ट्रक में विस्फोट का विध्वंसक वीडियो। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूस के ट्यूमेन में बाईपास पर ट्रक में ब्लास्ट हुआ है, दिखाइए जरा। फिर से इसको प्ले ऑन करिए। ये देखिए तस्वीरें अब आप। ट्यूमेन में सड़क पे खड़े ट्रक में विस्फोट। मैं चाहूंगा लोकेशन मेंशन करिए। रशिया का ट्रूमन, फुल फ्रेम पे शॉट लीजिए। ये देखिए अब आप एक्सप्लोजन, और इसको फिर से प्ले ऑन करिएगा राहुल। ये देखिए ट्यूमन में सड़क पर खड़े ट्रक में विस्फोट हुआ। ये देखिए रशिया से ट्रक में गैस का इक्विपमेंट के होने की आशंका है। सड़क पर बिजली के तारों की वजह से लगी आग, और फिर ये देखिए किस तरीके से एक्सप्लोजन हुआ। ये देखिए, ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। ये देखिए अब आप एक्सप्लोजन, मैसिव एक्सप्लोजन। इस सब के बीच में सीधा ये अगली बड़ी खबर में, डोनेट्स्क में यूक्रेनी फोर्सेस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए। रिहायशी इलाकों में 222 बार हमले किए गए। विद द विजुअल्स, एमएलआरएस से 58 बार अटैक किया गया। आर्टिलरी और ड्रोन अटैक नाकाम किए, रूस का यह दावा है। रूसी डिफेंस फोर्सेस ने किया दावा। डोनेट्स्क, जिसके कई इलाकों पर रशिया का कब्जा है, सीधा ये 222 अटैक किए गए हैं डोनेट्स्क में। डीपीआर में यूक्रेन का बड़ा अटैक हुआ, यह जानकारी हमारे सामने आ रही है। अब ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्या क्या फैक्ट्स इसमें आ रहे हैं। ये देखिए 48 एमएलआरएस अटैक किए गए हैं, यह इंफॉर्मेशन है। फिर गोरलोवोका में आर्टिलरी अटैक किया गया है। एमएलआरएस से एक और जगह अटैक किया गया है, फिर आर्टिलरी अटैक किया गया है। जो जानकारी आ रही है वो ये है कि डोनेट्स्क पर पूरी ताकत झोंक दी गई है। बाखमुत में पीछे हटी रूसी सेना। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। भारी नुकसान के बाद पीछे हटे रूसी सैनिक। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूसी सैन्य ब्लॉगर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है पूर्वी बाखमुत में यूक्रेनी सेना को सफलता। इस सब के बीच में एक और, ये देखिए एम्बियंस अब करिएगा जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। बाखमुत में रूसी सेना को पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा है। फिर से इसको प्ले ऑन करिए राहुल जरा। ये बड़ी खबर है, बड़े हैरान करने वाले विजुअल्स हैं। ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ज़ैपोरिज़िया में आमने सामने की जंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के मैग्नाइज्ड ब्रिगेड का हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूसी पोजीशन की ओर बढ़े यूक्रेनी सैनिक। एम्बियंस सुनिएगा। लोकेशन ज़ैपोरिज़िया। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार करिए। लोकेशन में ज़ैपोरिज़िया की यह जंग है।
इस सब के बीच में ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलूंगा मैं सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, हैरान करने वाली खबर है। रशिया को माने या ना माने, काउंटर ऑफेंसिव कामयाब नहीं रहा, अंडरस्टूड, लेकिन यह काउंटर ऑफेंसिव है जो रशिया को उम्मीद नहीं थी। निशांत, बहुत अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। लेकिन जब हम काउंटर ऑफेंसिव की बात करते हैं, काउंटर ऑफेंसिव चंद एक मुद्दों के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक है लैंड, दूसरा एयर, तीसरा स्पेस, चौथा है सी। तो ये सारे चीज़ों को जब डॉट्स का हम ज्वाइन करते हैं, अभी फिलहाल आपके पिक्टोरियल्स और ग्राफिक के जरिए से जो हम समझ सकते हैं वो यह है कि ये एक नॉन लीनियर स्टैंड ऑफ अटैक यूक्रेन लगा रखा है, जिसको हम काउंटर ऑफेंसिव कर रहे हैं। ये नॉन लीनियर स्टैंड ऑफ अटैक बाय मिसाइल, बाय MLRS और स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम से फायर करके बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन जमीन जो लैंड रशिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसको वो छीन के लेना बहुत ही नामुमकिन है, जो आप खुद ही कह रहे हैं। जब तक ये लैंड को रिकवर नहीं कर पाएंगे, तब तक यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव को जीत नहीं माना जा सकता है। बैक टू निशान।